उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति तेज कर दी है। 10 सालों से सत्ता से दूर कांग्रेस 2027 में सत्ता की चाबी पाने के लिए खास तौर पर युवाओं को साधने की कोशिश में जुटी है। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए युवाओं के मुद्दों को लगातार उठाया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस युवाओं का भरोसा जीत पाएगी या फिर बीजेपी अपने विकास और योजनाओं के दम पर युवाओं का भरोसा बरकरार रखेगी। देखिए रिपोर्ट। युवा वोटर्स पर कांग्रेस की नजर, युवाओं की आवाज उठा रही कांग्रेस, क्या कांग्रेस जीत पाएगी युवाओं का भरोसा? उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में अभी फिलहाल समय है, लेकिन राजनीतिक माहौल गर्माने लगा है। कांग्रेस बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने पहले कोटा और फिर देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए युवाओं से सीधा संवाद किया और उनके मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश की। उत्तराखंड में करीब 48% मतदाता 18 से 39 साल के हैं। ऐसे में 2027 विधानसभा चुनाव में युवा वोट बैंक सत्ता की राह तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है। यही कारण है कि कांग्रेस तमाम तरीके अपना रही है, जिससे वो युवा वोटर्स का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब हो सके। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि आज देश और प्रदेश का युवा और आम जनमानस बीजेपी सरकार की नीतियों से परेशान हो चुका है। यही कारण है कि सरकार को युवाओं का विरोध झेलना पड़ रहा है। आज युवाओं में रोष है और रोष सही है। उनका कहना सही है कि वे कहने के लिए डबल इंजन सरकार है और दोनों ही सरकारों ने कहा कि हम कड़े नकल विरोधी कानून जो है देश और प्रदेश में लाए हैं। उसके बाद भी पेपर लीक हो रहे हैं तो सरकार की जवाबदेही तो है। और जब ये बात होगी तो राहुल गांधी और कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी उनकी लड़ाई लड़ने का काम करें। आज आप कह रहे हैं कि छात्र जो है 2027 में कांग्रेस के साथ, आज देखिए छात्र नहीं आम जन इस सरकार से त्रस्त आ चुका है और आशा भरी निगाह से कांग्रेस की ओर देख रहा है। देखिए, पहली बात कांग्रेस का जो मकसद है वो ये है कि युवाओं के साथ न्याय हो। उसको वोट बैंक में तब्दील होती है नहीं होती, युवाओं का डिसीजन है। और मुझे लगता है कि इस बार युवा समझ चुके हैं कि जो भाजपा की सरकार युवाओं की, महिलाओं की बात करके सत्ता में आई, उन्होंने जिस तरीके से युवाओं पे लाठीचार्ज करा, कल बिहार में गोली बरसाने का काम करा, तो युवा समझ रहे हैं कि ये जो सरकार है सत्ता में बैठी हुई है वो उनके अधिकारों की बात नहीं कर रही, वो पेपर लीक की बात नहीं कर रही, वो बेरोजगारी की बात नहीं कर रही है और वो उनका हनन करने का काम कर रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी का कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार युवाओं के लिए रोजगार, स्टार्टअप, स्वरोजगार और कौशल विकास जैसी योजनाओं पर लगातार काम कर रही है। कांग्रेस के पास युवाओं के लिए कोई रोड मैप नहीं है। 60 साल तक कांग्रेस ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस के चरित्र के बारे में हिंदुस्तान का नौजवान बहुत अच्छी तरह जानता है। 60 साल नौजवानों की भावनाओं का दोहन करने का काम कांग्रेस ने किया है और आज भी कांग्रेस वही कर रही है। कांग्रेस के पास नौजवानों के हित में कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है, न नौजवानों को उन्होंने कहीं एडजस्टमेंट देने का काम किया, उनके हित में कोई काम किया। आज भी वही काम कर रही है। राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम करें या कांग्रेस के अध्यक्ष कुछ और गूंज का काम करें, उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और हिंदुस्तान का नौजवान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पर अटूट आस्था रखता है। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव में युवा मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस युवाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है, जबकि बीजेपी अपनी उपलब्धियों के आधार पर युवाओं का विश्वास बनाए रखने का दावा कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी मैदान में युवाओं का झुकाव किस ओर जाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।